नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में आज मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं और मंत्रियों का जुटना शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के सभी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि संगम नगरी में भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यालय तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोलापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का निरीक्षण कर 5 लोगों को गोल्डन कार्ड भी दिए हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे वाराणसी से जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अभिषेक, वाराणसी में तमाम नेताओं का तांता लगा हुआ है, चाहे वो पक्ष के नेता हो विपक्ष के नेता हो। हमने देखा कि प्रियंका गांधी से लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम लोगों का एक हुजूम वाराणसी में देखने को मिल रहा है। क्या ये मानकर चला जाए कि 2022 की तैयारी शुरू हो गई है और हर कोई इस चुनावी रण में कूद पड़ा? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं। अगर कल की बात करें तो कल प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश की महासचिव, इसके अलावा अखिलेश यादव पूर्व वाराणसी दौरे पर थे। अगर आज की बात करें तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, तमाम सारे बड़े नाम जो हैं वो वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। और वजह है किस तरीके से चुनावी मंथन चल रहा है, चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं। तो या वो पंचायत चुनावों की बात करें जो कि जिसमें बहुत कम समय बचा है, या फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों ही चुनाव में बीजेपी के सामने अपना जो किला है, अपना जो गढ़ है, उसे बचाने की चुनौती है। क्योंकि वाराणसी की ही जिला पंचायत अध्यक्ष है अपराजिता सोनकर, जो कि बीजेपी की है। और कैसे एक बार फिर से पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी है उस पर बीजेपी की जीत हो। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है और ऐसे वक्त में जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर है कृषि बिल को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम सारे सवालों को लेकर, ऐसे में बीजेपी का एक तरीके से काउंटर हम मान सकते हैं कि बीजेपी ने तो चुनावी शंखनाद है 2022 की, उस शुरुआत काफी से कर दी है। जी अच्छा, विपक्ष कौन से मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में है? क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं, अलग अलग जातीय समीकरण इस समय उत्तर प्रदेश में हमें दिख रहे हैं और उन्हीं को साधने की कोशिश विपक्ष की तरफ से भी हो रही है। सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो विकास का एक नारा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि प्रदेश का विकास हुआ है और लगातार ये विकास की बयार आगे भी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। लेकिन इस बात को सब जानते हैं अभिषेक कि बिना जातीय समीकरणों के उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या उन अलग अलग वर्गों के बीच में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं सभी राजनीतिक दल? और क्या इसका आने वाले वक्त में बेनिफिट होगा? क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस तो सत्ता में उत्तर प्रदेश से बाहर ही है। पिछले बार जो स्थिति हुई थी, इस बार क्या होगी वो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना आसान है क्या ये? जी, जिस तरीके से मुद्दों की बात अगर की जाए कि कौन से मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो उसमें बार बार उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी नारी सुरक्षा का सवाल उठा रही हैं और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है। इसके साथ ही साथ अगर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ये आरोप है कि पूरी तरीके से जो काशी को लेकर उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को काशी ने इतना कुछ दिया। 9 विधायक हैं बीजेपी के वाराणसी से, लेकिन काशी को किस तरीके से एक्सप्रेस वे से नहीं जोड़ा गया, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है उससे काशी को नहीं जोड़ा गया। कहीं ना कहीं अनदेखी की गई काशी की जनता की। गोरखपुर से जोड़ा गया, गाजीपुर को जोड़ा जाता है,
लेकिन वाराणसी को नहीं जोड़ा जाता है। तो अखिलेश यादव के अपने चुनावी मुद्दे हैं और उनका साफ साफ ये कहना है कि किसानों की किस तरीके से ये सरकार अनदेखी कर रही है, किसानों को तरजीह देना चाहिए, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इन सब तमाम सारे मुद्दों पर विपक्ष लगातार हमलावर है प्रदेश की सरकार पर। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश की सरकार हो या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन सबका जातीय समीकरण जब तक सेट नहीं होगा तब तक चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने जातीय आधार पर तमाम सारी जो रैलियों की शुरुआत भी करने वाले हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने काशी से की है। साथ ही साथ वाराणसी में जिस तरीके से चुनावी मंथन किया, अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, उनके साथ तमाम सारे बड़े चेहरे मौजूद थे बीजेपी संगठन के, उन सब में भी इसी बात की चर्चा हुई कि किस तरीके से जातीय आधार पर जो समीकरण है उसे किस तरीके से बैठाया जाए और एक बार फिर वाराणसी में जो जीत हासिल हो वो बहुत बड़ी हो और प्रदेश में भी एक बार फिर से सरकार बने बीजेपी। बिल्कुल, ये बहुत अहम है वाराणसी और इसीलिए तमाम नेताओं का मजमा वहां पर लगा हुआ है। लेकिन अभिषेक, जिस तरह से काशी को क्योटो की तर्ज पर बनाने की, डेवलप करने की बात हुई थी और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कुछ विकास नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, और खासतौर पर बनारस की अगर हम बात करें, बनारस इसलिए केंद्र बिंदु हो जाता है क्योंकि संसदीय क्षेत्र भी है प्रधानमंत्री मोदी का, इसलिए सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई रहती हैं। आप मुझे बताइए कि वहां पर कितना बदलाव आपने देखा है पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो? बनारस के बदलाव की बात करें तो बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर चल रहा है और विश्वनाथ कॉरिडोर का काम बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। तमाम सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तमाम सारी ऐसी विकास की परियोजनाएं चल रही हैं जो बनारस की तकदीर और तस्वीर बदलने में बहुत अहम होंगी। लेकिन उनका जो अभी काम चलने के कारण अभी जमीन पर उन सब चीजों का जो नतीजा है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि विपक्ष के पास भी एक मुद्दा है जिसे वो भुनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, ये विपक्ष के पास भी मुद्दा है जिसे भुनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और बनारस में जिस तरह से विकास की बात बार बार की जा रही है, लेकिन चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है और इस बार परिवर्तन की बात हालांकि विपक्ष कर रहा है। देखना होगा अभिषेक कि क्या परिवर्तन होता है बनारस में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और काशी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयागराज के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों का क्या महत्व होता है, यह अगर जानना है तो भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों में एक ऐसा दल है जिसने अपनी स्थापना काल से लेकर के निरंतर हमें समर्थन मिला हो या न मिला हो, हम किसी भी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, देश के लिए, समाज के लिए अपने उत्तरदायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने वाला कोई एक राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की और निरंतर आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज जिस रूप में देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों के लिए एक नए आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है, आज देश के नौजवानों का विश्वास, देश के मजदूरों का विश्वास, देश के किसानों का विश्वास, देश की महिलाओं का विश्वास आज ईमानदारी के साथ किसी एक राजनीतिक दल पर अटूट भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता तो वह दल है भारतीय। और काशी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयागराज के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। के भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत पर सरकार बनी है, पार्टी को आगे बढ़ाना है,
इसलिए सभी जिलों में हमारा भव्य कार्यालय होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को काम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो उन्होंने सपना हम सबके सामने जब रखा, लक्ष्य रखा, तो हमारे वर्तमान गृह मंत्री और उस समय बने नए पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। लक्ष्य रखा गया कि 700 से अधिक कार्यालय बनेंगे और आज मुझे खुशी है कि देश में लगभग 400 कार्यालय बन गए हैं और केंद्रीय कार्यालय भी बन करके हम लोगों के लिए समर्पित हुआ और उत्तर प्रदेश में भी 80 कार्यालय बनने हैं, 51 बन चुके हैं और आज काशी और प्रयागराज को मिलाकर 53 कार्यालय उत्तर प्रदेश में भी बन गए हैं और मुझे बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक हम 80 के 80 कार्यालय बना लें। और वाराणसी में मिशन 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर चर्चा हुई है। दरअसल लॉन में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी यूपी कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी भी पहुंचे हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसमें जुटाना है और जेपी नड्डा वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आगे की रणनीति पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान संकल्प को दोहराया। बैठक में उन्होंने कहा कि देश में अभी भी मोदी लहर चरम पर है। गुजरात निकाय चुनाव परिणाम इसका ताज़ा उदाहरण है। केरल, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी के निचले कार्यकर्ता से लेकर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बड़ी भूमिका बढ़ जाती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज बनारसी गोलगप्पे का स्वाद लिया है और हर हर महादेव बोलकर दुकानदार को आशीर्वाद भी दिया। दुकान पर खड़े होकर केंद्रीय मंत्री ने गोलगप्पा खाता हुआ जब उन्हें लोगों ने देखा तो वहां पर भीड़ लग गई। कई लोगों ने मंत्री स्मृति ईरानी के साथ सेल्फी ली। स्मृति ईरानी किसी को निराश नहीं करती दिखी। उन्होंने सबके साथ एक एक करके सेल्फी वहां पर ली। उनका यह अंदाज लोगों को काफी पसंद भी आया है। स्मृति ईरानी वाराणसी में बीजेपी के संगठन मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान वो कचहरी सड़क से गुजर रही थी। गोलगप्पे की दुकान देखकर वो रुक गई और जमकर उन्होंने गोलगप्पे का स्वाद लिया। तो स्मृति से जब दुकानदार ने कहा कि गोलगप्पे आपको कैसे लगे, तो उन्होंने कहा कि हर हर महादेव भैया, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो ये उसी वक्त की तस्वीर है वाराणसी की, जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक गोलगप्पे की दुकान पर पहुंची। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।